अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभी का जहाँ। जैसा आप देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं पटना मार्केट में और आज हमें करनी है बहुत सारी शॉपिंग। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक देखें और हमारे साथ पटना मार्केट के कलेक्शंस को एंजॉय करें। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ पटना मार्केट और हम लोग करते हैं बहुत सारी शॉपिंग क्योंकि मुझे लेनी है बहुत सारे कपड़े। और मैं सीधे जा रही हूँ शिल्पी में क्योंकि मेरा गरारा है वहाँ एंड आई हैव टू रिसीव इट टुडे। सो मैं सीधे जा रही हूँ शिल्पी में। शिल्पी जाने से पहले मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ रतनदीप के पास क्योंकि इनके कलेक्शंस इस टाइम पे बहुत अच्छा आए हुए थे और मम्मी को कुछ अपने लिए सूट लेने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पहले यहाँ जाते हैं और मम्मी सूट वगैरह ले लें, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना गरारा रिसीव करने। फिर मैंने देखा कि इसके सामने भी एक शॉप है, वहाँ भी कॉटन के अच्छे खासे कलेक्शंस आए हुए थे। कॉटन की तो भी नीड नहीं क्योंकि मौसम तो वैसे ही बदलने वाला है। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं रतनदीप में और वहाँ देखते हैं बहुत सारा सूट। ये है रतनदीप के सामने शॉप ज़ोरा कलेक्शन, जो मेरी मम्मी को बहुत ही फेवरेट है। तो मम्मी मेरी कह रही थी वहाँ भी चलने को, बट हम लोग पहुँच गए रतनदीप और अब हम लोग यहाँ देखेंगे सूट। अपने लिए तो मैं नहीं देखूँगी, मम्मी के लिए देखेंगे क्योंकि बाहर से कलेक्शन हमें अच्छे लग रहे थे। और इनमें से अब जो सूट देख रहे हो इनमें से मैंने 2-3 सूट लास्ट टाइम जब मैं पटना मार्केट गई थी तो मैंने लिया था सेम। तो मुझे लगा कि कुछ भी न्यू नहीं है, सब कुछ वही है जो पुराना 10-15 दिन पहले था। तो मैंने कुछ फैंसी सूट देखे थे, मुझे पसंद तो नहीं आया। फिर मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ सिंपल सूट चाहिए सिल्क फैब्रिक और मटेरियल में, जो थोड़े एलिगेंट्स और क्लासी से लुक देते हैं, ज़्यादा चमक दमक वाले नहीं। तो ये वो दिखा तो रहे थे हमें, बट वैसा कुछ पसंद तो नहीं आ रहा था मुझे क्योंकि ये जो डिज़ाइंस और पैटर्न देख रहे हो ये मेरे ख़्याल से काफ़ी पुराना है, कुछ भी लेटेस्ट कलेक्शंस ये दिखा नहीं रहे थे। इतना चटक से कलर और डिज़ाइंस तो बहुत बोरिंग से थे। तो मैंने बोला कि भई आपके पास कोई न्यू कलेक्शन है तो वो दिखाओ, ना कि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो। तो फिर उन्होंने 1-2 डिज़ाइंस और दिखाए, आप ये वाला सूट देखो, ये वाला थोड़ा बहुत मुझे बेटर लगा बाकी से क्योंकि इस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरीज़, हैंड पेंटेड स्टफ्स बहुत पसंद है। तो ये सूट मुझे अच्छा लगा था, पर मेरी मम्मी को तो ये भी अच्छा नहीं लगा और हमें सामान तो मेन, मतलब मैं सूट तो मेन उनके लिए लेना था, तो ये भी हमने फाइनल नहीं करा। उसके बाद हमने बोला भैया कुछ और भी है तो आप पैटर्न्स दिखाओ, तो ये सूट देखो कि कहाँ से अच्छा लग रहा है यार। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो वो तो कह रही थी चलो उठ के बाहर चलो। फिर मैंने कहा कि बैठ गए तो 1-2 सूट और देख लेते हैं। ये वाला सूट कुछ अच्छा सा लग रहा था, बट आप एक चीज़ देखो, ये सूट इतना सिंपल है, इसकी प्राइस मुश्किल से 1400 या 1500 होनी चाहिए थी, बट उन्होंने 2400 बोला था। मैंने कहा चलो अब यहाँ से उठ जाते हैं। पैसे इन्वेस्ट करो तो अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट करो, किसी बेकार कपड़े को हाई कॉस्ट पे लेना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो और मैं चलती हूँ सीधे शिल्पी और अपना गरारा रिसीव करती हूँ। और ये है शिल्पी एम्ब्रॉयडरी। हम पहुंच जाते हैं शिल्पी में और मैं जाती हूँ अपना गरारा रिसीव करने, जो मैंने 1-1.5 महीने पहले दिया था। और वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि वो अब तक बना ही नहीं है, जबकि इन्होंने मुझे 10 सितंबर का डेट दिया था और उसके 1 हफ्ते के बाद मैं जाती हूँ, ऑलरेडी मैं लेट जाती हूँ। स्टिल मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, तो मेरा मूड हो जाता है अच्छा खासा ख़राब। उसके बाद मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी कोई और भी यहाँ ऐसी शॉप है जहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ होती हैं, मतलब खुद से वर्क होता है, कस्टमाइज़ेशन होता है। तो हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरा ड्रेस वहाँ से बन जाए क्योंकि मुझे अर्जेंट में चाहिए। तो फिर एक शॉप है वहाँ हैंड एम्ब्रॉयडरी और हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ भी हमें एक ड्रेस बनवानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ डिज़ाइंस देखी, आइडियाज़ लिए भैया से। ठीक है, ये देख लीजिए। नहीं आप ही देखिए ये वाला कपड़ा, ये देख रही हैं, सिल्क तो चमकता ही है। नहीं म्यूट कर दिए हैं कॉल, हम आप कर दिए ना म्यूट। ये ज़्यादा, इसका प्राइस कितना होगा ये हाँ 25,000। वर्क सेम है, जरी का ही वर्क है उस पर 25,000 का। यहाँ आने के बाद हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारे पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस दिखाए थे। आप जो ये स्क्रीन पे वर्क देख रहे हो इसे कहते हैं दबके का काम, जरदोज़ी। मतलब ये तो बहुत ही
ट्रेडिशनल वर्क है, मतलब जो भी बहुत शौकीन लोग होते हैं वो अपने कपड़ों पे, मतलब ब्राइडल्स पे या फिर नॉन ब्राइडल भी ये वाला वर्क करवाते हैं। ये थोड़ा तो एक्सपेंसिव आता है अगर आप जरी के काम से कंपेयर करोगे तो, बट इसकी बात ही अलग होती है। और इस वर्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 30 40 50 ईयर्स तक एज इट इज़ रहता है। और जो आप ये काम देख रहे हो ये जरी का काम है और वो दबके का है। दोनों में डिफरेंस भी है देखने में भी, और प्राइस रेंज में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो हम लोग वहीं पे डिसाइड कर रहे थे कि हमें किस कलर पे अपना ड्रेस बनवाना है। और ये वर्क हमने देखा तो हमें हमने ये भी काम देखा और मुझे ये वाला भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। इस पे भी दबके का काम है, बट जो आप कलर्स देख रहे हो बीच बीच में वो रेशम है। तो वो भैया हमें गाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा बनवाना चाहिए और किसका क्या प्राइस रेंज है जो भी है। फिर आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ये होती है वो कंप्लीट बेडशीट सेट। बेड का कंप्लीट सेट आता है इसमें। बेडशीट, पिलो कवर्स, कुशन कवर, मसनद और कंफर्टर, ये कंप्लीट सेट होता है जो लोग शादी वादी में देते हैं ब्राइड को। और जो ये बैकग्राउंड में जो घर आ रहा है ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, बट मैंने ऑलरेडी शिल्पी मैम में दे दिया है अपना गरारा बनने को। और मैं यहाँ आकर के बहुत रिग्रेट कर रही थी मैंने वहाँ क्यों दिया, क्योंकि मुझे इनके पैटर्न्स और इनके वर्क का स्टाइल बहुत पसंद आ रहा था। फिर हमने अपना कपड़ा फाइनलाइज़ करवाया और फाइनलाइज़ करवा कर वहाँ से हम निकल जाते हैं। मैं जा रही हूँ सीधे किरान मार्केट। मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मार्केट, आई विल शो यू। सी द ब्यूटी ऑफ अंजुमन इस्लामिया हॉल। मैं अब जा रही हूँ सीधे राजी मार्केट, किसान मार्केट, क्योंकि पटना मार्केट मैंने शूट नहीं किया। मैं शॉप में जाकर बहुत परेशान हो गई थी, मेरा ड्रेस बना ही नहीं था। अच्छा लग रहा है। एंड देन हम लोग पहुंच चुके हैं हथवा मार्केट, जो जस्ट खतान मार्केट के पीछे पड़ता है। और ये मार्केट भी बहुत फेमस है अपने साड़ीज़ एंड सूट्स के लिए। ये शॉप इसका नाम है स्टाइलिश, और यहाँ मैं आई हूँ रेडीमेड सूट देखने के लिए, फैंसी सूट। इस शॉप से हम लोग लास्ट 10 ईयर्स से कपड़े ले रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ईद वगैरह में यहीं जाते थे। पापा की फ़ेवरेट शॉप है, क्योंकि पापा के कोई फ्रेंड है, ये उन्हीं की शॉप है, तो हम लोग यहाँ हमेशा आए हैं। और यहाँ की ड्रेसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। तो यहाँ आप, मतलब कि मेरे लिए ये शॉप बहुत ट्रस्टवर्दी है कि मैं आँख बंद करके भी यहाँ ले सकती हूँ कपड़े। और मुझे कभी इशू नहीं हुआ है, ना कलर का ना किसी भी वर्क के ख़राब हो जाने का। मेरे पास यहाँ के बहुत पुराने पुराने कपड़े हैं जो अभी भी एज इट इज़ लगते हैं। फिर मैंने 2 3 कपड़े ट्राई करके देखे जो आपने देखे होंगे। ये है ग्रीन वाला काइंड ऑफ प्लाज़ो है, ये प्लाज़ो सेट है। इस पे भी वर्क किया हुआ है सीक्वेंस का, कुछ मोतियों के काम है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इतना नहीं पता नाम। बट ये दोनों सूट मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हो इसका भी काम बहुत खूबसूरत है। मैंने ट्रायल रूम में जाकर दोनों देखा, शायद मुझे थोड़े से ज़्यादा लूज़ हो रहे थे, बट मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ, ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था। और काम भी आप क्लोज से देखो कितने प्यारे हैं। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे कलर उतना पसंद नहीं आ रहा था। मतलब इस पैटर्न में इनके पास अभी कम स्टॉक थे, तो इन्होंने 4 5 या 6 7 मुझे दिखाया था, जिसमें से मैंने 3 फाइनलाइज़ करा था, जिनमें से मैंने सोचा कि मैं कुछ लेती हूँ। तो इन दोनों सूट में से मैंने एक सूट को फाइनलाइज़ कर दिया और ऑल्ट्रेशन के लिए वहाँ दे दिया। फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं साड़ीज़ देखने के लिए। ये भी शॉप हथुआ मार्केट में है, प्रभात फैंसी स्टोर। और इस शॉप से मेरी मम्मी लास्ट 20 to 25 ईयर्स, मुझे लगता है जब सबसे मेरी मम्मी की शादी हुई है, जब से मम्मी मेरी पटना में है। तो ये सूट, साड़ी और सूट्स मम्मी हमेशा से यहाँ से ली हैं। पर मम्मी ने कहा कि जब हमें साड़ी लेनी है तो खेतान वगैरह में नहीं देखते हैं हम लोग, हमें वहाँ का टेस्ट पसंद नहीं आता है। इस बार तो पटना मार्केट में मुझे पसंद नहीं आया पता, तो स्पेशली साड़ीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ की साड़ीज़ बहुत अच्छी थी। वो जो बनारसी आजकल चली हुई है ना, बहुत बहुत मोटे फैब्रिक में और बहुत चटक से कलर्स होते हैं उसमें, उसका जो गोल्डन भी एकदम धाता है, उस पर कुछ स्टोन्स लगे रहते हैं, वो मुझे निहायती ज़हर लगते हैं। मतलब वो हम लोग का टेस्ट नहीं है। तो ना मुझे ऐसे सिंपल सी बनारसी पसंद है जिसमें इतना शाइन ना हो और जो फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट हो। उन्होंने उसका कुछ नाम बताया था और मैं आपको बताती हूँ। मैंने पटना मार्केट, खतान मार्केट, लालजी मार्केट, मैंने हर जगह बनारसी देखी है। मैंने अब तक 20 से 25 शॉप्स हमने देखी है यार बनारसी साड़ीज़। खतान में देखी, पटना में देखी, लालजी मार्केट में देखी, बट फाइनली हमें यहाँ जाकर पसंद आया।
क्योंकि यहाँ वो मोटे वाले फैब्रिक्स में जो उसमें बहुत गोल्डन दिखता है और उस पे स्टोन्स लगे रहते हैं, हर शॉप हमें वही बनारसी दिखा रहा था। और ऐसा नहीं है उनकी प्राइस कम थी, उनकी प्राइस भी इतनी ही थी, 10, 15, 16, 18। और अगर हम किसी ड्रेस पे 18,000 खर्च कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट अपने प्राइस के वर्थ तो लगनी चाहिए, मेरा बस ये मानना है। उसमें भी यही चीज आएगी। और जो पुराना था आज से बिक रही है ये जमाने से चल रही है। हाँ, ये मम्मी की शादी में भी यही मिली थी। मेरे 30 बरस हो गई, 30-35 बरस हो गई इसको देखते देखते। यही साड़ी ना आपके पास 30 साल पहले की होगी वो। इसमें कोई ये भी ओरिजिनल ही लग रही है मम्मी, सेम सॉफ्ट है। सिर्फ पाउडर चाहिए। कलर की बात। और ये है शिफॉन एंड जॉर्जेट की बनारसी, ये सब भी बहुत प्यारी लग रही थी और हमने अपनी साड़ी फाइनली बुक कर ली। इसी शॉप पे सूट्स भी मिल रहे थे, रेडीमेड स्टिच सूट, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े यहाँ सिंपल वाले सूट देख लूँ। इसका कितना है? इसका देख लेंगे रेट सब पे लगा हुआ। कलर वो लग रहा है मैजेंटा है ना ये? मैजेंटा कलर है। हाँ अच्छा, ट्रायल करके भी देख सकती हैं। इसका प्राइस भैया 35। मैंने इस सूट को जैसे अपने ऊपर लगाया है मुझे बहुत प्यारा लगने लगा, मतलब होता नहीं है लव एट फर्स्ट साइट, तो मुझे ये देखते ही बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपने ऊपर लगाया, फिर भी मुझे ये अच्छा लग रहा था। और उसी का उन्होंने एक और कलर निकाला, पर्पल लैवेंडर का डार्क शेड, ये पर्पल है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके पैंट्स भी वर्क किए हुए थे। इसकी वो बहुत हाँ, इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है। पिन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पिन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पिन का ही दुपट्टा। बात है कि इसका फैब्रिक जो है बहुत हल्का है, बहुत हल्का मैडम ये सब जी जी हम वैसे आ रहे हैं इसमें। हाँ देन मैंने इसे ट्राई करा और मेरा दिल इस पे आ गया एक बार में। यार ये जितना अच्छा दिखने में लग रहा था, ये पहनने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसकी फैब्रिक पता नहीं कौन सी थी, इतनी सॉफ्ट इतनी लाइट थी, और इसका वर्क भी बहुत अच्छा लग रहा था, सीधा वर्क। और मेरे को ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पटना मार्केट में मम्मी ने सूट देखे थे, उन्हें कुछ वहाँ पसंद नहीं आया था, बट ये सूट मम्मी को अच्छा लगा तो उन्होंने ट्राई करके देखा और माशाल्लाह पहनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है मम्मी पे। फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, तो मम्मी ने ये सूट फाइनल किया और उसके बाद भी हमने अपनी शॉपिंग कंटिन्यू की क्योंकि हमें यहाँ कपड़े पसंद आ रहे थे। कहीं आ जाता है डबल पैसा रिफंड है मैडम, प्लीज देखिएगा। ये सब एक नजर वाली चीज आपको दिखा रहा है, फोटो देखिए। इसका प्राइस प्योर सिल्क, एक धागा भी मिक्स नहीं है मैडम। बहुत सुंदर। I'm with my favorite color. न्यूट्रल शेड्स का तो मैं वैसे ही दीवानी हूँ, जैसे वाइट और वाइट बेज, ये सारे कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने अपने ऊपर दुपट्टा लगा के ट्राई करा कि मेरे पे कैसा लग रहा है। ये है तो ये भी प्यारा कलर है, सभी कलर अच्छा लग रहा है। ये रस्ट कलर, हाँ रस्ट कलर है। थर्टी 32 साइज़ मतलब हमको अटता है। हम वहाँ के मॉल गौर सिटी मॉल गए थे, वहाँ भी हमको पसंद नहीं आ रहा था सूट। साइज बता दो। हाँ सिल्क पर है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा नाइट ड्रेस का पूरा है वो, यहीं से लगे। हाँ नाइट ड्रेस का कलेक्शन है, वो शॉर्ट नाइटी वो बोल रहे थे। अच्छा ये नाइटी है और शॉर्ट नाइटी भी है, इसीलिए पूछे। इसमें देखिए ना पिंक पिंक भी है शॉर्ट नाइटी में। हाँ नहीं हम वो सब नहीं पहनते, वो सब नहीं पहनते ना। सब सुंदर मिल, साड़ी भी मिल गई, सूट भी मिल गया और मुझे आ गया मज़ा। थैंक यू भैया। शॉप का ले लेते हैं वीडियो।
आपका तो भीड़ होगा करेगा, हाँ ये लोग खींच लीजिए। बिल्कुल खींच रहे हैं। आप भी अच्छे दुकान से, का नाम याद रहे। दुकान का नाम भी याद रहेगा। आप भी आ गए। अच्छी बात है। और जैसे फेस्टिव सीज़न पास आ चुका है तो यहाँ सेल भी चल रही थी और अच्छी खासी सेल थी, इसलिए हमें अच्छे खासे ऑफर्स मिल गए और अच्छी शॉपिंग हो गई। हमारी कलेक्शन तो वैसे ही माइंड ब्लोइंग थे यहाँ के, तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने आज। और फिर भूख लग गई तो हमने हाथों मार्केट से ही चाट खाई, पाव भाजी खाई, पानी पिया और जल्दी से खा वा कर हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि रात का आई थिंक 9 तो बज चुका था। और फिर रास्ते में हमने देखा कि जुलूस निकला हुआ था, क्योंकि 16 सितंबर का ब्लॉग है और उस दिन थी ईद उल मिलादुल नबी, तो वो जुलूस निकला हुआ था, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। ये अंजुमन के सामने का वीडियो है। तो फिर इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में न्यू शॉपिंग के साथ, क्योंकि अभी हमारी शॉपिंग कंटिन्यू चल रही है, कुछ दिनों तक चलती रहेगी। टिल देन ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।